Hey everyone, welcome back to my channel Learn and Earn. So today we are going to continue the last video where we left in the very few seconds we were about to complete or we were about to start this activity, and this activity is from the topic charging of a substance, and we are going to learn how the substances are being charged over here. So first of all, we have taken two atoms, atom A and atom B. In atom A, electrons are 11, protons are 11. They are both equal, so that means they are neutral, and also they are uncharged. Secondly, we have the B atom, and here also the charge is 0. Why? Because number of electrons and number of protons is equal, and they are neutral, and also they can be uncharged. So what we did, this was the first situation. We had two objects. We did nothing. But in the second situation, we rubbed them. I rubbed them. Now, in the third situation, what will happen? क्या होगा? After rubbing के बाद A से इलेक्ट्रॉन्स B में गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स रह गए यहाँ पे 10, वहाँ पे 17, प्रोटॉन्स 11 है, प्रोटॉन 16 है, तो इधर यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, पॉजिटिवली चार्ज्ड यूनिट, और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो हम उसे कहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। तो यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है बाय हाउ मच? 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, इसका माइनस साइन है और इसका प्लस है, तो मैथ तो हमें आता ही होगा इतना कि हमें इंटीजर्स को सॉल्व करना है, तो उसके साथ हमारा आंसर जो साइन नेगेटिव, जो भी साइन है उसके साथ होता है, जो ज़्यादा बड़ी यूनिट होती है तो उसके हम साइन लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे चार्ज कितना हुआ? +1। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट किया, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा? 17 बड़ा, तो -1 यूनिट। ठीक है, ये हमारे दो यूनिट है। मतलब कि जब भी हम कोई भी चीज़ को, कोई भी दो चीज़ों को हम जब रब करेंगे तो हमारे कुछ ना कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वहाँ से वहाँ को मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ को मूव कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ को मूव कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ वी वांट देम टू मूव। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट ऑफ अ चार्ज। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की होती है कूलम। ओके, इसको हम बोलते हैं कूलम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कैपिटल सी से। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ। पॉजिटिव ई का मतलब प्रोटॉन्स, नेगेटिव ई का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों के चार्जेस भी हम देख लेते हैं, क्या चार्ज होता है। तो इनका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जो प्रोटॉन्स होगा उसका होगा 1.6, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो होगा इसका चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आएगा इनके चार्जेस। ठीक है, मतलब यूनिट ऑफ अ चार्ज क्या है? कूलम है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी के साथ। उसके बाद जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए उनके साथ उनका जो चार्ज भी होगा उसके आगे भी क्या आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, और वही चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स का, जस्ट माइनस आ जाएगा साइन उसके आगे। तो बट इट स्टिल मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये कांस्टेंट होता है, कंजर्व्ड है। सेकेंड, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी, जस्ट मैं
पॉइंट्स लिख दूं, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ 4 प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये जो चार्ज होता है ये कंजर्व्ड है। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम इसे बना सकते हैं और ना हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है लाइक रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट, मतलब जो लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब अगर मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव को रब कर रही हूँ तो दे विल रिपेल ईच अदर जस्ट लाइक मैग्नेट्स। नॉर्थ और नॉर्थ को रिपेल करता है, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होते हैं। वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है एल्जेब्राइकली एडेड, मतलब जो जो इनका साइन है पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, उन्हीं के साथ हम इन्हें ऐड करेंगे, उन्हीं के साथ हम इन्हें डिवाइड करेंगे, जो भी हमें जिस तरीके से भी हमें इसको करना होगा। मतलब जो चार्ज है उसको हमेशा हम साइंस के साथ लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि एक इसकी प्रॉपर्टी में क्वांटाइज्ड का ये मतलब है कि जब भी कोई भी हम, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रही हूँ विच इज क्यू इज इक्वल टू एन ई। ये क्यू जो होता है ये भी चार्ज का है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन और ई। यहाँ पे जो n है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारे पास चार्ज आ जाए। यहाँ पे हम ये आपको भी आगे करवाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो n होता है इसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, +-1 +-2 +-3 भी ले सकते हैं, उसके आगे सो ऑन कितनी मर्जी हम ले सकते हैं। लेकिन ना तो हम इसको फ्रैक्शंस में ले सकते हैं, ना हम इसको परसेंटेजेस में ले सकते हैं, मतलब हम कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म डेसिमल फॉर्म में नहीं ले सकते। हम सिर्फ उसे एक इंटीग्रल टोटल रियल नंबर से हम उसको ले सकते हैं। ऐसे नंबर्स हम ले सकते हैं जो कि होल नंबर्स हो, फ्रैक्शनल ना हो, ठीक है, वो वाले नंबर्स हम नहीं ले सकते। दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। Now what are conductors and what are insulators? Conductors are those appliances which allow the electricity to move on and insulators hinders between them. मतलब insulators वो होते हैं जो बिल्कुल अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने के लिए, ठीक है। The substances which let electric charges flow across them easily without providing considerable resistance. जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की, जो इलेक्ट्रिसिटी को आगे मूव नहीं करने देती और वो बीच में क्या करती है, कह लो कि उनका जो वे है, पाथ है, उसके बीच में वो अड़चने डालती है, ठीक है। तो कंडक्टर्स में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होती, नॉट हाई, पीक पे नहीं होती है, एक लो पॉइंट तक होती है, क्योंकि उसे पता है कि हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है। अब इसकी एग्जांपल आप क्या लोगे कंडक्टर्स की, H2O, वाटर, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स, जनरली ऑल द मेटल्स। जब भी हम इसकी बात करते हैं ना कंडक्टर्स की, तो हमारे माइंड में पिक्चर आती है मेटल्स की, ठीक है। अब इंसुलेटर्स पे आ जाओ। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो कि हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और substances that do not allow the electric charges to flow across them easily or which offers high resistance against the flow of charges are called insulators. तो इंसुलेटर्स भी आपको पता चल गया कि कंडक्टर्स के ऑपोजिट होते हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज ऑन द पीक and they are not allowing the electric charges to pass through them, to flow through them easily, ठीक है। इसके बाद ये था हमारा सिर्फ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये होता है रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस की
इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I is equal to Q over T, where Q is charge and T is time and I stands for current. Basically, current is equal to the rate of flow of charges over the period of time. कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो होता है करंट. That's it. ठीक है. इसका जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज एम्पेयर. ठीक है. और सिंबल है इसका कैपिटल A. ये जो एम्पेयर है ये किसके नेम के बाद है? एंड्रे मैरी एम्पेयर के नाम के बाद हुआ है. और करंट के अंदर हम यही पढ़ेंगे बस, एंड दैट इज ऑल व्हाट वी हैव डन. और ये स्केलर यूनिट है. दिस इज अ स्केलर यूनिट. ठीक है. करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, चार्ज इज इक्वल टू क्यू ओवर टी. इसमें से दो फॉर्मूलाज डराइव होते हैं. एक ड्राइव होता है क्यू की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर दें पुरानी एन ई ओवर टी. ठीक है. ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला डराइव होता है जो कि हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस गिवन, कि किस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, हम उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद 7-8 questions on the topics which we have covered till now of electricity, and then we are moving on to electric potential and potential difference for sure, and after that electric circuit and its components, Ohm's law, and then resistance of a conductor. Okay, so bye for now. We'll meet up in the next video. Please do like, share and subscribe my channel for more videos. Please support.